आज हम बात करेंगे 9th फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए। तो इसमें हम आज प्रूफ करेंगे फॉर्मूला, जैसे v = u + at, v ² = u² + 2as, s = ut + ½ at²। ये सभी फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये देखिए, ये रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, मतलब x अक्ष y अक्ष, ठीक। तो यहाँ पे हम ये जो y अक्ष है इसे हम लोग वेग से डिनोट करेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में। ये रहा आपका समय, सेकंड में है, ठीक। मान लेते हैं कि कोई वस्तु u वेग से चल रही है, कोई वस्तु u वेग से चल रही है और t समय तक चली। u वेग से स्टार्ट हुआ, u वेग से स्टार्ट हुआ और t समय तक रनिंग किया, चला, तो कितना वेग प्राप्त किया? ये v, यानी v पर इसका वेग हो जाएगा v, ठीक है। इसका समय हो गया आपका t सेकेंड, ठीक है। इसको डिनोट कर लेते हैं a b c, ये d हो जाएगा, ये e हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब हम ये जो स्लोप है जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं यहाँ पे ac, इसको हम लोग लिखेंगे ढाल बराबर a, यानी a मतलब एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, ठीक। और डिनोट होगा ये CD/AD, CD/AD, ठीक, यानी कि ढाल बराबर लंब और बाय आधार, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे v = u + at, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखिएगा कि जब कोई वस्तु u वेग से चल रही हो, t सेकेंड के बाद उसका वेग v हो जाए, ठीक, और त्वरण a हो, तो उस स्थिति में देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ढाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो CD/AD, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल को हम लोग, यानी स्लोप को हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं? a से। यहाँ पर ढाल यहाँ पर a लिख देंगे, मतलब एक्सेलरेशन, और CD/AD, ठीक है। उसके बाद a बराबर, यहाँ पर CD के जगह पर हम CD का अगर वैल्यू निकालना है तो CE माइनस DE कर सकते हैं, नहीं, CE माइनस DE, मतलब CE में से DE को अगर लेस कर दें तो CD का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नीचे हम AD रखते हैं, फिर A = यहाँ पर देखिए CE का वैल्यू, C से E का वैल्यू क्या है, तो देखा जाए 0 से V, यानी कि CE का वैल्यू हो जाएगा V, CE का वैल्यू हो जाएगा V, और DE का वैल्यू हो जाएगा U, DE का वैल्यू हो जाएगा U, O से, ठीक है। और AD का वैल्यू हो जाएगा 30। तो इस तरीके से यहाँ पर U लिख लेंगे, नीचे T कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AT V - U, U को उधर ले जाएंगे तो U + AT = V, V = U + AT। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद आगे हमने अभी एक फॉर्मूला प्रूफ किया, V = U + AT। इस पर हमें क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु 5 सेकेंड में, ठीक, उसका वेग बदलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी कोई वस्तु का रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति पर आवर, मतलब पर घंटा है, ठीक है। और 5 सेकेंड बाद इसका वेग क्या हो जाता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक। तो इसका क्या निकालना है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात देखेंगे क्या कि यहाँ पर
मतलब फर्स्ट, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग कितना है, जिसको लोग यू से डिनोट करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 80 को 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसके बाद अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग यानी कि हम लोग डिनोट करते हैं v यहाँ पर, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे इसमें मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से मल्टीपल कर देंगे हम इस तरीके से। अब हमें निकालना है त्वरण, तो फॉर्मूला क्या है कि v = u + at, v = u + at फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम v का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक मिनट, इसको v - u = at, तो a = क्या हो जाएगा v - u/t। तो v का वैल्यू क्या यहाँ पर है, तो देखेंगे 60 × 5/18 माइनस यहाँ पर u का वैल्यू 80 × 5/18। ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, नीचे कर देंगे सेकंड में 5 सेकंड। क्या किया जाए कि 5/18 यानी है ना, कॉमन कर लेते हैं, 5/18 अंदर हो जाएगा 60 - 8 नीचे 5। उसके बाद इस तरीके से 5/18 यहाँ कर लेंगे -20 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या कि 5/18 इस तरीके से लिख देते हैं, उन्हें 5 और -20। ठीक, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, ऊपर बच जाएगा -20, नीचे हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मात्रा होता है। इस तरह से इसको काट दिया जाए 2 से, ये कटेगा 10 बार में, तो -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो साइन है यह माइनस में आया, यानी कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक, अब हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे यहाँ पे s = ut + ½ at²। इस फॉर्मूला को हम साबित करेंगे। ठीक, तो स्टेटमेंट वही रहेगा, ग्राफ भी वही रहेगा आपका, ठीक ना, जैसा हम ग्राफ बताए स्टूडेंट बताए थे पहले भी। यहाँ पर t समय में, t सेकेंड में तय की गई दूरी s होगा। यहाँ पर t सेकेंड में तय दूरी s मीटर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिएगा, इस ग्राफ में चलते हैं। ठीक है, t सेकेंड में तय दूरी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर बन रहा है यहाँ पे, ये आयताकार है, रेक्टेंगल आयताकार। ठीक है, तो OADE का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस ये ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो इसका लिखेंगे A, ठीक है, CD का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद जानते ही हैं आयत मतलब रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हम दे देते हैं नाम यहाँ पर AD और चौड़ाई में OA दे देते हैं, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार में AD दे देते हैं और ऊंचाई में आपका हो जाएगा आपका CD। ठीक है, हम लोग 30 सेकेंड में तय दूरी कितना ली है, S, यहाँ पर S लिख देंगे हम, इस तरीके से लिखते जाएंगे, AD × OA + 1/2। यहाँ पर करना ये है कि अगर मान लीजिए कि AD × CD को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा खासकर, CD को हमने AD से डिवाइड किया और इंटू AD कर दिया गया, तो फिर तो AD कट जाएगा, AD कट जाएगा तो वापस CD बचेगा। CD को हमने AD से डिवाइड किया और AD मल्टीपल में किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा CD पे। ठीक,
इक्वल टू, अब हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर AD का वैल्यू क्या है, तो AD का वैल्यू आपका T, वही T सेकेंड होगा, तो AD का वैल्यू हो जाएगा T, ठीक है। उसके बाद OA का वैल्यू O से U हो जाएगा, तो हम U पुट कर देंगे यहाँ पे 1/2 इंटू AD का वैल्यू सीधा से T हो जाएगा। यहाँ देखिएगा CD/AD का वैल्यू क्या है, CD/AD का वैल्यू A है, तो CD/AD का वैल्यू यहाँ पर A पुट कर देंगे और AD का वैल्यू T होगा, तो S इक्वल टू UT हो जाएगा प्लस हाफ और A और T इंटू T का स्क्वायर। इस तरीके से हम फॉर्मूला को प्रूफ कर दिए, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन हम बताया था आप लोगों को कि क्या क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, कि इसका कोई वस्तु 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसका वेग है, और 5 सेकंड बाद उसका वेग हो गया था 60 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया था, ठीक है। तो हमने जैसा कि देखिएगा कि हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि कोई वस्तु, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग 80 है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाता है 60, ठीक है। तो हमने A निकाला था त्वरण, ठीक है, क्या A हम फाइंड किए थे कितना, तो इस तरीके से हमने A फाइंड किया था, A हमने फाइंड कर लिया था -10/9, ठीक है। हमें निकालना है दूरी, यानी कि ठीक है 5 सेकंड में तय दूरी क्या होगी, 5 सेकंड में तय दूरी क्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने प्रूफ किया फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। तो देखिएगा हमें S निकालना है, S मतलब दूरी हुआ, तय की गई दूरी। यहाँ पर U का लिखना है, तो U का काम कौन करेगा, 80 ले लिया जाए, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा में टाइम सेकंड में है, और हमने A का जो वैल्यू निकाला वो मीटर पर सेकंड में है, तो 80 को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 80 को हम 80 की जगह पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 80 को मल्टीपल कर देंगे 5 और 18 से, ठीक है। और T का वैल्यू कितना है 5 प्लस 1/2, ठीक है। A का वैल्यू कितना निकला -10/9, ठीक है। और T का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, तो T का वैल्यू 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब क्या किया जाए, तो इसको देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके। 2 से कट कीजिए 9 बार में, ये 40 बार में कट दिया, ठीक है। तो 40 गुना 25 हो जाएगा, ऊपर में नीचे 9 हो जाएगा, 1/2। माइनस को इधर कर लेते हैं हम, यहाँ माइनस कर देते हैं, 10/9 25, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, 0 बैठा देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं 5 बार में, 125 हो जाएगा बाय 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 1000 में से 125 को हमने घटा दिया, नीचे 9 रहेगा, तो 1000 में से अगर 100 घटता है तो 900 बचता है, 25 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 875 मीटर। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो इस तरह हम अगर U दिया हुआ हो, V दिया हुआ हो, T दिया हुआ, तो पहले A निकालेंगे, A निकालने के बाद हम फिर दूरी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला ये है v² प्लस 2as। इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे, ठीक। किस तरह देखिएगा, तो आप लोग जानते ही हैं कि U का मतलब प्रारंभिक में, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, V का मतलब अंतिम में, उस टाइम में अंतिम में कितना वेग था, A का मतलब त्वरण, ठीक, कितना त्वरण है, और S का मतलब तय की गई दूरी, उस टाइम में दूरी तय की गई, कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि इस तरह चलते स्टार्ट करते हैं। T समय में तय की गई दूरी, T सेकेंड में तय दूरी, इस तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर समांतर भुज आपका ये काम करेगा, ये और ये काम करेगा, ये और ये समलंब चतुर्भुज कौन सा है, इसका नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का नाम दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर होगा आपका नाम, इसका होगा AOEDC, इस तरह से नाम पड़ेगा। यानी कि यहाँ से ये आपका समलंब चतुर्भुज है और ये ऊंचाई मतलब हाइट का काम करेगा, AD हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा OA प्लस CD है, AO प्लस CD हो जाएगा और इंटू ऊंचाई मतलब हाइट का काम AD करेगा। यहाँ पर AD करेगा हाइट का काम। ठीक है, 30 सेकंड में तय दूरी हमने लिया था, पिछला फॉर्मूला में भी S लिया था, इसी तरह से S ले लेंगे, CE होगा। ठीक है, और इसको 2 से हम मल्टीपल कर देंगे तो 2S हो जाएगा। ठीक, इधर क्या बच गया आपका AOCE हो जाएगा। ठीक है, और AD 2S AO, ठीक है, क्या OA CE इंटू, यहाँ पर देखिए ध्यान से एरो का साइन दे रहे हैं कि AD को हम CD से डिवाइड कर दें। ठीक है, और CD से मल्टीपल भी कर दें, कोई दिक्कत फिर तो CD कैंसिल होगा तो AD ही बचेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। CD कैंसिल होगा, AD ही बचेगा, कोई इफेक्ट नहीं। 2S इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ देखिएगा कि A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू है CD/AD। ठीक है, तो अगर हम A को, ठीक है, उलट दें 1/A कर दें तो AB हो जाएगा, AD/CD हो सकता है इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हम AD/CD का वैल्यू 1/A पुट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। CD रखिए यहाँ पे, 2S OA का वैल्यू यहाँ पे कितना है, A है, U है, और CE का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, ये 1/A है। CD को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, CD को लिख सकते हैं कि CE माइनस DE, CE माइनस D, CE माइनस DE कर सकते हैं। तो 2S डिवाइड में तो इधर चल जाएगा मल्टीपल में, 2AS हो जाएगा, यहाँ पर U प्लस V हो गया, इंटू CE का वैल्यू V है, DE का वैल्यू U है। ठीक है, 2AS मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो V को V से तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये फॉर्मूला किस तरह से हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B, इस पर हमने इसको सेट कर दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर। ठीक है, अब U स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, U स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 2AS इक्वल टू V स्क्वायर, तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला प्रूफ हो गया इस तरीके से। देखिए अभी हमने फॉर्मूला जो प्रूफ किया था V स्क्वायर टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया। तो पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई वस्तु चल रही है और 5 सेकंड के बाद उसका रफ्तार हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने इस 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकाला था, कितना, तो तय की गई दूरी क्या था, तो 875/9 ये था मीटर में, ये तय की गई दूरी थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस फार्मूला से हम तय की गई दूरी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक, आंसर वही आएगा जो पहला पिछला आंसर आया था। कैसे करना है, तो सबसे पहली बात देखिए कि आपका U का वैल्यू दिया हुआ V दिया, U मतलब प्रारंभिक वेग स्टार्टिंग में, और V का मतलब अंतिम वेग मतलब लास्ट में, अंतिम मतलब टाइम हो गया। ठीक है, तो करेंगे क्या कि पहले U जो है
किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। भी है जो 60 किलोमीटर बराबर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। टाइम तो नहीं है, सेकंड में छोड़ देते हैं। तो करना है पहले कि आपको a निकालना पड़ेगा v माइनस u बाई टी, क्योंकि इसमें a हमको पता नहीं है, इसको निकालना ही है। यहाँ पर उसी तरीके से v का वैल्यू 60 5/18 माइनस 80 5/18, ठीक है। और नीचे कितना 5 सेकंड। तो इसको हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करके जो आंसर आया था वो था हमारा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -10/9 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अब देखेंगे कि हमें दूरी निकालना है, इस 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल हम ये करेंगे, v² प्लस 2as, तो u को इधर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो v² माइनस v² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2as। s फाइंड आउट करना है आपको, तो s हो जाएगा v² माइनस u² बाई 2a, ठीक है। करेंगे क्या यहाँ पे कि v² का वैल्यू क्या हो गया, v² का वैल्यू ये रहा आपका, तो हो जाएगा 60 गुने 5/18 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस u का स्क्वायर आपका ये रहा 80 गुने 5/18 का पूरा स्क्वायर कर दीजिए, और ठीक है। और 2 × a का वैल्यू क्या निकला था -10/9, ठीक है। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे, इधर देखिएगा ध्यान से। तो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, करेंगे क्या, इसको मैं थोड़ा इजीली में 5/18 यानी कि इसको 2 बार में कर देते हैं, 5/18 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, और ठीक है दोनों में से अंदर में क्या रह जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा -20/9, ठीक। क्या किया जाए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, तो कर दिया जाए कितना हो जाएगा 18 88 64, ठीक है 324, लगभग 324। ऐसे मल्टीपल कर देंगे कि 8 88 64 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 18 4, ठीक है, और 12 के 2, ठीक है, और 2 3 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर हो गया, इनटू इसको a² माइनस b² पर ब्रेक कर देंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार हम लिखेंगे माइनस में, हो जाएगा इस तरीके से। -20/9, ठीक। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 9 ऊपर चल जाएगा, तो 25 गुने यहाँ हो जाएगा कितना 8 6 14 यानी 140, इधर जाएगा तब हो जाएगा -20, ठीक है। और नीचे में 324, ठीक है, ऊपर 9 चला जाएगा और नीचे में -20। देखिए ये -20 ये -20 कैंसिल हो जाएगा, -20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा s = क्या बचेगा आपका ऊपर में, तो 25 गुना 140 गुना 9, ठीक है, और 324, ठीक। इसको कट करते हैं, कुछ देखते हैं, 3 से कटेगा 3 बार में, 1 बार में, ठीक है, और 0 3 24, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद 4 से कट करेगा, 4 से कट करेगा ये कितना बार में, फिर 4 से कट करेगा 25 और 2 27, ठीक है। 4 से कट करेगा कितना बार में 25 और 10 35, ठीक है। उसके बाद 3 से कट करेगा ये 9 बार में, ठीक है, नीचे 9 आ गया, ऊपर देखते हैं मल्टीपल करके 25 और 35 को मल्टीपल कर लीजिए, 25 35 को कितना 75 मीटर। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी हम 875/9 मीटर निकाल सकते हैं।